नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 10वां प्रकरण सूत्र 5वां। 10वां प्रकरण सूत्र 5वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं, पमेकश्चेतनः शुद्धो जड़ विश्वम असत् तथा अविद्यापि न किंचित् सा का बुभुत्सा तथापि ते त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जड़ विश्वम् असत् तथा अविद्यापि न किंचित् सा का बुभुत्सा तथापि ते। तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? हरिओम। ये दृश्यमान संसार किससे बना है? चेतना, जड़ चेतना, अविद्या। क्योंकि जड़ का जितने भी आप उसके बारे में, आप जड़ता के बारे में जितना भी जानो, क्योंकि जड़ नाश्वर होता है, इसीलिए उससे उपजी जितनी विद्या सब अविद्या है। जड़ के बारे में जितनी विद्या वो सब अविद्या है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तो शुद्ध है, तो शुद्ध बोध है। और ये जड़ता से उठती हुई हर विद्या को तो अविद्या जान। क्योंकि सदा के लिए नहीं होता। तो सदा के लिए, जो सदा के लिए नहीं है उसके बारे में ज्यादा जानने से क्या फायदा है? आप देखो, जो जैसी अवस्था में है वो वैसी अवस्था को ज्यादा जानते हैं। एग्जाम्पल, आप जाओ, एक पार्क में जाओ, कहीं भी जाओ, बच्चे बच्चों के साथ मिल जाते हैं, प्राप्त वयस्क के साथ मिल जाते हैं, शुरू शुरू करने वाले गृहस्थ उन्हीं से मिल जाते हैं। यूं ही होता है, जो स्थिति में जो रहता है उसी से मेलजोल बढ़ाता है। तो हम अगर जड़ चेतना में रहेंगे, जड़ के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, अपना समय वैसे व्यतीत हो जाएगा। अगर अपने आप को हम आत्म भाव में जानेंगे तो आत्म भाव में रहने के लिए जो जो प्रयास होनी चाहिए वो हमारी आदत हो जाती है। जिसमें आत्म भाव निष्क्रिय होता है उससे हम दूर हो जाते। तो अपने आप को तू पहले जान ले, ताकि अपना समाज तू बना सके, अपना विद्या तू निखार सके। अगर एक बार आत्मभाव में रहने वाला जड़ चेतना के बारे में सोचने लगा तो उस अवस्था से यहां तक आने में जितना समय लगा होगा, उससे अगर वो इस जड़ता में उसमें वो अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है तो आत्मभाव का सही सलामत मतलब सही प्रकाश नहीं होता है। वो जिस स्थिति में है उसका जितना कर्म बनता है और जितना जो विद्या बनता है वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए
तू शुद्ध चेतना है इससे जानकर, और सबको उसी हिसाब से तू देख ले, क्योंकि तेरा मेल उससे नहीं है। अगर तू मिलन करके करना चाहेगा, तू एक चेतना, शुद्ध चेतना, तू जड़ चेतना के साथ रहेगा, एक मनुष्य कुत्ते के साथ रहेगा, क्या होगा? एक मनुष्य बिल्ली के साथ रहेगा, क्या होगा? एक मनुष्य चोर के साथ रहेगा, क्या होगा? उसका असर तो पड़ेगा। तो ये जो आत्मभाव में आ गए हैं, वो अपना जो कर्तव्य है, जो निर्लिप्त भाव, जो निष्प्रभ भाव, ये जो कर्तव्य, ये सब उसके साथ जुड़ा होता है। उनके साथ बात करने से भी कोई उलझन उलझन नहीं लगता है। उनका काम है ऐसा। आत्मभाव में रहने से क्या होता है, आप उस लेवल की सेवा करते हो जड़ चेतना की। कोई भी प्रॉब्लम जड़ चेतना से उभर आता है, आपके कानों तक पहुंच जाता है, आपके जीवन तक पहुंच जाता है, तो आप उससे एक मुहूर्त में उससे सुलझा देते हो, क्योंकि आप शुद्ध बोध हो। अगर आप फिर नीचे आओगे, नीचे ऊंचा तो पता नहीं, फिर अगर जड़ चेतना में, तो हर एक उलझन आपको उलझाता रहेगा। सैकड़ों उलझन आपको लगेंगे। एक बार आत्मभाव में आने से आपको पता चल जाता है, कोई भी उलझन को आप सुलझा सकते हो, इस अवस्था में उसे सुलझा सकते हो। अगर आप आ गए दूसरे अवस्था में, ये साधारण सा उलझन भी आप सुलझा नहीं सको। क्यों ना हम उस अवस्था में ज्यादा समय रहे, ताकि ये संसार की जितने सारे उलझन हम यूं ही सुलझा दे। ये एक अवस्था ही तो है, शुद्ध बोध एक अवस्था ही तो है। तो किस अवस्था में सारे उलझन चले जाते हैं? शुद्ध बोध में, आत्मभाव। तो जड़ भाव में उलझन बढ़ते हैं, सुलझा नहीं पाएंगे। बच्चों को अगर आप दे दो अपना जूते की जो धागा है उससे लगाओ, वो कर पाएंगे? उलझ जाएंगे। जिस अवस्था में जो कर्म होता है उसका आनंद लेना एक बुद्धिमता है। अगर आत्मभाव में सारे संसार के उलझन सुलझ जाते हैं, क्यों ना हम आत्मभाव में रहे, शुद्ध चेतना में रहे। जड़ चेतना में जान करके जड़ चेतना में ज्यादा उलझन। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? पूछो। हम्म, कुछ तो बोलो, क्या समझा? कोई बात नहीं, समझ अंदर में होता है, बाहर तो कुछ समझ ही नहीं रहता है। सब अंदर में होता है, सब घुलता है अंदर। सबसे बढ़िया बात ये इस शरीर की, ये सारे शब्दों को ले सकता है। शब्द सिर्फ शरीर के अंदर में उसका कर्म करवाते हैं। ये सब शब्द ले सकता है, और इस शब्दों से वो अपना सर्किट बनाता है। श्रवण से उच्चारण तक ये सफर ये शरीर करवाता है। अर्पिता जी नमस्कार। मैं बस ये बोलूंगी कि जो आज आपने श्लोक एक्सप्लेन किया, सत्संग में आने के बाद
अपने आप हमारा खिंचाव उन्हीं सत्संगियों की तरफ होने लगा है। और मतलब जो हमारा फ्रेंड सर्कल या जिनसे हम बातचीत करते थे, ऑटोमेटिकली वी आर बीइंग अट्रैक्टेड टू लाइक माइंडेड पीपल। तो सत्संग में बैठते बैठते ये हुआ कि अब हम कभी बात करनी होती है, बोर हो रहे होते हैं, तो सत्संग ग्रुप से ही किसी का फोन निकाल के उन्हीं से बात करने का मन करता है। तो जो आज आप बोल रहे थे, आई कुड रिलेट टू दैट थिंग। वेरी नाइस, वेरी, यही होता है। आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में आप कर्म करो, और आहिस्ता आहिस्ता देखोगे ये जो शारीरिक कर्म छूटता चलेगा। आप स्थिरता में ज्यादा कर्म कर पाओगे बिना हिले। जैसे मूर्ति कितना कर्म करता है, आप देखो। आप जिस मंदिर में जाते हो, मूर्ति हिलता नहीं, सांस नहीं लेता, फिर भी ये सारे कर्म वहां से होता है। जिसका जो उलझन है वो सुलझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जितना शरीर के साथ असंग होगे, उतना आपका ये संसार से निकला हुआ जो उलझन नहीं रहता। उलझन जैसे क्लाउड एक लेवल पर फॉर्म होता है, उसके ऊपर थोड़ी क्लाउड हो सकता है, ट्रोपोस्फियर तक, स्ट्रेटोस्फियर तक नहीं होता है। तो उलझन एक सीमा तक हो सकता है, उसके आगे से उलझन नहीं रहता है। वहां तक आपकी अगर सोच पहुंच जाता है, आप भी पहुंच जाओगे। एक स्तर तक उलझन होता है, अगर उस स्तर से हम निकल जाए तो कोई उलझन नहीं रहता है। ये स्तर होता है। थैंक थैंक यू यू। अर्पिता दीदी। हम्म।